मेरा नाम है नदीम छिबा। मैं ख्याति कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हूँ। आज हम जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो आपके फेफड़ों या अन्य अंगों में संक्रमण पैदा कर सकता है। ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये जो शब्द है ट्यूबरकुलोसिस वो एक लैटिन वर्ड नोड्यूल या ऐसी चीज़ से लिया गया। इसका मतलब होता है चिपक जाना। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, वो किससे फैलता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं और उसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा उसके लिए ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। सबसे पहले जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस फैलता कैसे है। तो ट्यूबरकुलोसिस फैलने का मेन कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, जो सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है और उसके अलावा भी वो अपने दूसरे अंग लाइक रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क या गुर्दे को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से उसमें कई बार पाया जाता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस बीमारी से जूझ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस फैलता कैसे है। ये एक ऐसा रोगाणु है जो हवा के माध्यम से फैलता है और आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित करता है। हालांकि टीबी संक्रामक है, ये आसानी से नहीं फैलता है। आपको आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बहुत समय बिताना पड़ता है जो संक्रामक है। टीबी के जीवाणु हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। जब ऐसा कोई व्यक्ति जो टीबी से संक्रमित है वो जब बोलता है, खांसता है या गाता है तो टीबी के बैक्टीरिया हवा में प्रवेश कर सकते हैं और आसपास के लोग सांस के माध्यम से इन जीवाणुओं को ग्रहण कर सकते हैं और संक्रमित हो सकते हैं। बात हुई कि टीबी कैसे फैलता है, बट ऐसे भी बहुत सारे मिथ्स है जो जिसे समझा जाता है कि टीबी फैलता है, बट वास्तव में उनसे टीबी फैलता नहीं है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें जिससे टीबी नहीं फैलता है, जैसे किसी से हाथ मिलाना जो संक्रमित है, या फिर उसके साथ खाना या फिर पेय सेज करना, या फिर उसके बिस्तर या शौचालय की सीट को छूना, इन सब चीज़ों से टीबी नहीं फैलता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और टीबी के मरीज़ को प्रोत्साहित करना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और उसको अकेला नहीं छोड़। अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो उसमें कौन कौन से लक्षण यानी सिम्टम्स पाए जाएंगे, तो सबसे सामान्य सिम्टम्स है लंबे समय तक खांसी और खांसी में खून आना। उसके अलावा दूसरे सिम्टम्स है जैसे छाती में दर्द, क्योंकि वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, कमजोरी, थकान, वजन घटना, बुखार, ठंड लगना, भूख न लगना और रात में पसीना आना। ये लक्षण उस पर निर्भर करते हैं कि टीबी किस अंग को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से कई बार ये दूसरी बीमारियों के साथ मिक्स हो जाता है और इसको डायग्नोस कर पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है या फिर आपके परिवार में किसी को टीबी है तो उसको समझाया जाए कि कैसे वो टीबी को दूसरे लोगों तक फैलने से रोक सकता है। तो उसके लिए वो कर सकता है कि वो अपने घर में रहे, अच्छा मास्क पहने और जब भी खांसे या फिर बोले तब अपने मुंह को अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से कवर करके रखें ताकि टीबी के जीवाणु हवा में ना फैले। अब अगर आपको टीबी के सामान्य लक्षण दिख रहे हैं बट मैंने जैसा बोला कि वो टीबी दूसरी बीमारियों के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें कि अगर वो लक्षण कुछ दिनों में ठीक नहीं हो रहे तो आप डॉक्टर से मिले। और अगर आपके खांसी में खून आ रहा है या फिर आपके मल या मूत्र में खून आ रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं और आवश्यक उपचार ग्रहण करें। अब जब आपको लगता है कि आपको टीबी हो सकता है तो डॉक्टर किस तरह से जांच कर सकता है कि आपको टीबी हुआ ही है। तो सबसे पहले वो जांच करेगा कि आपकी सांस को से सुनेगा या फिर आपके लक्षणों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। उसके अलावा भी टीबी में कई परीक्षण किए जाते हैं जिससे पता किया जाता है कि पर्सन को टीबी हुआ है। उसमें सबसे पहला परीक्षण आता है त्वचा परीक्षण। इस दरमियान ट्यूबरक्यूलिन नाम का एक पदार्थ एक छोटी सी मात्रा में पेशेंट के अग्रबाहु में लगाया जाता है त्वचा के अंदर और 48 से 72 घंटे के भीतर एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता यानी डॉक्टर उस स्थल पर सूजन की जांच करता है जिससे पता चले कि टीबी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अलावा दूसरा टेस्ट है रक्त परीक्षण, जिसमें रक्त का नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाता है और उसमें जाँच की जाती है कि उसमें टीबी के बैक्टीरिया है भी या नहीं। तीसरा टेस्ट है एक्सरे, इसमें ये देखा जाता है कि जो फेफड़े है उसमें कहीं पे भी कोई पैचेस या फिर किसी तरह का कोई घाव या फिर कहीं पे कुछ नोड्यूल्स या फिर कुछ गठाव दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसके हिसाब से टीबी को डायग्नोस किया जाता है। और सबसे आम तौर पर यूज़ होने वाला परीक्षण है बलगम परीक्षण। इसमें डॉक्टर आपके बलगम का नमूना लेगा और उसको लेबोरेटरी में भेज के चेक करेगा कि वे उसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया है भी या नहीं है। अब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रतिरक्षा प्रणाली, जो शिशु और बच्चों में कम पाई जाती है। उसके अलावा भी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती है तो उसको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। उसमें पहला है HIV संक्रमण। उसके अलावा दूसरे भी रीज़न है जिसकी वजह से टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें एक है मादक द्रव्यों का सेवन, सिलिकोसिस, डायबिटीज़ या मधुमेह, किडनी की बीमारी, शरीर का कम वजन,
अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सिर और गर्दन का कैंसर, चिकित्सीय उपचार जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, संधिशोथ या क्रोहन रोग के लिए विशेष उपचार। अब क्षय रोग के उपचार के लिए अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती है। उसमें प्राइमरी तौर पे जो दवाइयाँ यूज़ होती है उनके नाम है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायरिजिनामाइड एंड रिफापेंटिन। ये सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, यानी अगर किसी को प्राथमिक संक्रमण हुआ है तो उनको इन दवाओं से ट्रीट किया जाता है। बट उसके अलावा टीबी कभी इन दवाओं से एक बार में ठीक नहीं होता, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है जिसको कहा जाता है डॉट्स। उसका पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका फ़ायदा ये है कि जो पेशेंट है वो दवा का कोर्स पूरा करे, दवा के दुष्प्रभाव बारीकी से निगरानी रखी जाए और उसको दुष्प्रभाव से बचाया जाए। उसके लिए जो आवश्यक जांच है जैसे रक्त परीक्षण, छाती के एक्सरे, उसके लिए पेशेंट को प्रोत्साहित किया जाए और समर्थन किया जाए और टीबी के कीटाणु को दवा के प्रति प्रतिरोधी होने की संभावना को कम किया जाए। हमारे देश में टीबी को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NTEP का प्रबंधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी शाखा सेंट्रल टीबी डिवीज़न CTD द्वारा किया जाता है। ये CTD और इसकी स्थापना को स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो टीबी के पेशेंट होता है उसको हर माह 500 रुपये देती है उसकी जांच और उसकी दवाइयों के लिए, चाहे वो इलाज 2 साल तक चले। और इसके अलावा भी अभी हुई वर्ल्ड टीबी डे पे वाराणसी में परिषद में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2025 तक हम भारत से टीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और उसके लिए जो भी ज़रूरी स्टेप्स है वो लिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द टीबी से हमारे देश को छुटकारा मिल पाए। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिल के प्रधानमंत्री जी के इस प्रण को सफल करने में कोशिश करें और जल्दी से जल्दी टीबी को हमारे देश से दूर कर दें।